नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। देश भले ही विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा हो, लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराध और दहेज उत्पीड़न के आरोप आज भी समाज के सामने गंभीर चुनौती बने हुए हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार से सामने आया एक मामला कई सारे सवाल खड़े कर रहा है और न्याय की मांग को लेकर चर्चा में है। सोनिया विहार निवासी एक परिवार ने अपनी बेटी की संदिग्ध मौत को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों के अनुसार उनकी बेटी की शादी करीब 4 वर्ष पहले दिल्ली के मंगोलपुरी क्षेत्र में हुई थी। परिवार का आरोप है कि विवाह के बाद से ही उसे दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जाता था। परिजनों का कहना है कि समय बीतने के साथ मृतका ने एक बच्चे को जन्म दिया और उसे उम्मीद थी कि परिवार में माहौल सुधरेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परिवार का आरोप है कि 16 जून की रात मृतका की संदिग्ध परिस्थितियों में तबीयत बिगड़ी और बाद में उसकी मौत हो गई। उन्होंने पति, सास, ससुर तथा अन्य ससुरालजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले को लेकर मृतका के परिजनों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। परिवार ने यह भी दावा किया है कि मृतका की बच्ची उनके पास नहीं है, जिनकी जानकारी भी उन्हें नहीं दी गई है। मृतका का अंतिम संस्कार सोनिया विहार में किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था और वे न्याय की मांग करते नजर आए। फिलहाल मामले की जांच जारी है। पुलिस की ओर से तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। अभी हम पहुंचे हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार क्षेत्र में। सोनिया विहार क्षेत्र में एक ऐसी घटना की जानकारी लगती है। ये घटना उन सभी परिवारों के लिए एक संदेश है जिनके घर में बेटियां हैं। वह बेटियां जो आज भी शिकार हो रही हैं उन लालची लोगों का, और इसका जीता जाता सबूत है ये बेटी जो शायद बाहरी दिल्ली के किसी क्षेत्र में ब्याही थी, शादी हुई थी, और आज उन लोगों ने इस बेटी को जहर देकर इसकी जीवन लीला को खत्म कर दिया। क्या है पूरा प्रकरण, यहाँ के इनके परिजनों से जानकारी लेंगे। परिजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक भाई जुड़े हुए हैं। आपका नाम क्या है? भारत नाम है मेरा। भारत जी कहाँ रहते हैं? मैं सोनिया विहार की जीरो नंबर 7। ये कौन है आपकी? ये मेरी बड़ी बहन थी। बड़ी बहन है ये। इनकी कहाँ हुई थी शादी? मंगोलपुरी कत्तर मार्केट। मंगोलपुरी में कत्तर मार्केट। 4 साल हो गए शादी को। 4 साल हो गए। तो इन 4 सालों में आपके पास कोई और पहले भी सूचना आई कि झगड़ते हैं? आए दिन झगड़े की कलेश आती रहती थी। आए दिन झगड़े की कलेश आती रहती थी। मतलब जो भी है सब कुछ कलेश। इन्होंने दहेज के ऊपर बहुत सारी चीजें करी। बार बार हमारी बहन को प्रताड़ित करते थे दहेज के चक्कर में कि मेरे को अब ये चाहिए, मुझे अब ये चाहिए, मेरे को अंगूठी ला के दे, मेरे को ये चैन कैसी दी है, मेरे को बाइक नहीं दी, ये स्प्लेंडर दे दी, मुझे पल्स बुलेट चाहिए थी। हर बार नई डिमांड करते थे, पर फिर हम थोड़ा बहुत डिमांड को उनको पूरी करने के बजाय, क्योंकि हमारी बहन खुश रहे इस चक्कर में उनकी डिमांड पूरी करते रहते थे। इसकी आपने कोई कानूनी रूप में कोई शिकायत नहीं करी कि बहन परिवार सुखी रहे? वो सुखी रहे, इस चक्कर में हमने कोई ऐसा कदम नहीं लिया। और वो भी हाथ जोड़ के माफी मांगने लग गए थे कि कोई बात नहीं। और मेरी एक 3 साल की भांजी भी है जो कि इनकी बेटी थी, उसको लापता कर दिया, पता नहीं कहाँ है। और इनको अस्पताल में जहर दे करके मार करके छोड़ के चले गए थे। वहाँ राज जो पार्क है, राज पार्क थाना है, वहाँ मैंने आईओ से कंप्लेंट करी, सब काम करा। उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। शायद रिश्वत लेने के बाद उन्होंने सारा काम उन्हीं के हित में कर दिया। दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आपने कोई लिखित में तहरीर वहाँ पर दी है? सब कुछ दिए मैंने। एसडीएम के पास ऑफिस गए थे, वहाँ पर भी हमने बयान लिख करके दिया है अपना, पर उन्होंने कुछ भी नहीं अभी तक। थाना क्षेत्र लगता है जहाँ पर उनकी ससुराल है, वो थाना क्षेत्र। आपने कोई लिखित में शिकायत दी थी हमने, पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि आपने एसडीएम को कंप्लेंट करवा दी है, बयान दे दिया है, अब ये सीधा कोर्ट में केस जाएगा और इनको कार्रवाई आगे दिया जाएगी। मीरा देवी जी कौन है ये आपकी? मेरी बेटी है। आपकी बेटी है। तो जब आपने शादी की थी तो परिवार के बारे में जानकारी वगैरह एकत्रित नहीं की? अरे मैंने तो ये सोचा साफ सुथरा परिवार है, ठीक ठाक है, मुझे नहीं पता थी जल्लाद है वो लोग। मंगोलपुरी में कहाँ पर शादी की थी आपने? कतरन मार्केट में। क्या करते थे इनके हस्बैंड? वो मॉल में सेल करता था। तो ये है वो परिवार जो बेटी के जाने से काफी दुखी, और बेटी कोई अपनी मौत नहीं बल्कि सीधा कत्ल किया गया, सीधा मर्डर किया गया। हम दिल्ली पुलिस पर भी सवाल खड़े करते हैं कि आखिर क्या जरूरत इन लोगों को आन पड़ी कि मंगोलपुरी से बेटी को यहाँ तक लाए। दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? आखिर पैसों के लालच में
बेटियों को क्या यूं ही कुर्बान होने दिया जाएगा? क्यों बेटियों के लिए दिल्ली पुलिस की आवाज नहीं उठती? अगर ये बेटी किसी नेता की, मंत्री की या खुद दिल्ली पुलिस के किसी अधिकारी की होती तो दिल्ली पुलिस का यही रवैया अपनाती जो आज इस परिवार के साथ अपनाया हुआ है। बड़ा सवाल है दिल्ली पुलिस से, और हम चाहेंगे इस परिवार को न्याय मिले। इस बेटी के जो कातिल हैं उन सभी कातिलों को सजा मिले। सही मायने में न्याय से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है, क्योंकि न्याय गरीबों से दूर होता चला जा रहा है। कारण पैसा, कारण रिश्वत, कारण भ्रष्टाचार, और उसी भ्रष्टाचार की बेटी पे आज फिर एक बेटी बलि चढ़ गई है। इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए दिल्ली के उन सभी परिवारों से हमारी गुजारिश है जिनके घर में बेटियां हैं, वे इस बेटी के न्याय के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएं और इस बेटी को न्याय दिलाने में अपना योगदान दें, जिससे कि न्याय से लोगों का भरोसा ना उठे। ये बात सही साबित हो कि गरीबों को भी न्याय मिलता है। सवाल यह है कि आखिर इस मामले की पूरी सच्चाई क्या है? क्या परिजनों के आरोप जांच में साबित होंगे या कोई और तथ्य सामने आएंगे? फिलहाल परिवार न्याय की मांग कर रहा है और पूरे मामले पर प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार है। और अब सभी की निगाहें जांच एजेंसियों की रिपोर्ट और आगे की कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई है।